Okay, hello and welcome back to the channel. In today's class, we'll read about Article 354. Meanwhile, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और हम देखेंगे हमने 352 और 353 में क्या पढ़ा था। तो जैसा कि हमने 354 2 में देखा था नेशनल इमरजेंसी के बारे में, उसमें हमने देखा था कि कैसे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है जब कौन कौन से तीन ग्राउंड्स हैं, क्या ठीक है, एक्सटर्नल वॉर या फिर तुम्हारा आर्म रेबेलियन। और ये हमने देखा था कैसे इंटरनल डिस्टरबेंस आर्म रेबेलियन में अमेंडमेंट आई थी, कब आई थी वो अमेंडमेंट थी। तो हमने ये भी पढ़ा कि काउंसिल ऑफ जो है उनसे रिटन में उनसे अप्रूवल लेनी होती है। तो वो अमेंडमेंट कब आई थी वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमने 352 में डील करा था और 353 में हमने देखा था कि क्या इफेक्ट है उस नेशनल इमरजेंसी का जो 354 में प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करा है। ठीक है, इफेक्ट क्या होंगे भाई? तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर पे होंगे। तो क्या उस टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, उस टाइम पीरियड में क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर्स में कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ, ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास सारी पावर हो जाती है, यूनिटरी हो जाती है, सारी एक जगह आके पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। हमारी पार्लियामेंट हमारी स्टेट यूनियन तो यूनियन स्टेट में भी लॉज बनाती है। फिर हमने देखा था कि क्या जो लॉज नेशनल इमरजेंसी के टाइम में बनाए गए वो लॉज क्या उस टाइम पे ही रहेंगे या फिर आफ्टर दिस नेशनल इमरजेंसी एंड्स तो क्या वो लॉज भी खत्म हो जाएंगे? तो हमने वो चीजें भी देखी थी कि नई लॉज नहीं खत्म होंगे, उसमें अमेंडमेंट आ सकते हैं, रेटिफिकेशन हो सकती है और खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स अप टू द स्टेट लेजिस्लेचर क्या करते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जब तक है इमरजेंसी तब तक लॉ है, उसके बाद से जैसे इमरजेंसी खत्म हुई चलो लॉ भी खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें हमने देखी थी, हमने दो ग्राउंड्स पढ़े थे इसमें भी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो चैप्टर हमारे क्लास, तो प्लीज आप उन दो क्लासेस को पढ़ो, उन्हें देखो, 352 को पढ़ो, 353 को पढ़ो। तो आपको आइडिया क्लियर होगा, देन यू कम टू 354। ओके, so the 354 it's deal with the distribution of revenue during emergency। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इमरजेंसी के टाइम पे सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस होते हैं रेवेन्यू में इमरजेंसी के टाइम में, वो हम देखेंगे। आप सपोज करो कि आज के टाइम में पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, इम्पोज करती है नया टैक्स, और लॉ कहता है कि जो मनी है विल बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट कन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो क्या प्रेसिडेंट सिंपली कह सकते हैं कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है नहीं है, या फिर हमारे पास इमरजेंसी है सो मैं टेम्पररी रूल्स को चेंज करूँ? तो इनका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इनका जवाब हमें 354 में मिलेगा कि एक्चुअली में 354 क्या परमिट करता है। अच्छा देखो, 354 को याद करने का बहुत इजी तरीका है। याद करो ऐसे, फाइनेंशियल प्रोविजन प्लस इमरजेंसी प्लस टेम्पररी प्रेसिडेंशियल मॉडिफिकेशन। ओके, 355 हम बाद में देखेंगे। इसमें ड्यूटी है यूनियन की प्रोटेक्ट करना स्टेट को। ठीक है, यूनियन की ड्यूटी है स्टेट को बचाना। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले हम आपका इस चैप्टर से डील करते हैं, then we'll go to another one. So this is our 354 application of the provision relating to the distribution of revenue while a proclamation of emergency is in operation। तो जैसे मैंने पार्लियामेंट के नए रूल लॉ का एक एग्जांपल आपको दिया, तो इसका जवाब है देखो, 354 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको वो मॉडिफाई कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर है दैट ही कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट। ओके, दैट distribution of revenue between the union and state। we all are aware with the fact कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली यूनियन स्टेट का के बीच में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है
वो उसको मॉडिफाई कर सकता है उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को जो यूनियन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनियन स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो चेंज करेंगे वाइल अ नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 इन इज इन ऑपरेशन। ठीक है, 352 में जो नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाएगी तो 354 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन के रेवेन्यू के बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन उसको वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका पावर है 354 के अंदर। ठीक है, यहाँ तो हमें जवाब मिल गया, चलो ठीक है। The president may issue an order directing that the provision relating to the financial distribution shall operate subject to such expectation or modification as may be specified. ठीक है, and the order remain temporary and must be laid before both the house of the parliament. तो जो प्रेसिडेंट है वो जो ऑर्डर देंगे, इशू करेंगे ऑर्डर डायरेक्टिंग फॉर द डायरेक्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑपरेट करेगा subject to such expectations and modification which may be जो modification जो दिए गए उसके अकॉर्डिंग चलेगा। एंड जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर वो दे रहे हैं प्रेसिडेंट, वो जो है वो टेम्पररी रहेंगे और वो दोनों हाउस जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है दोनों के सामने रखा जाएगा। ठीक है, और वो टेम्पररी रहेगा उस टाइम पीरियड तक। For let's take an example, very simple house example, a family example. Normally जो फादर है वो लाख रुपए सपोज कमा रहे हैं, हर मंथ 40,000 रुपए मम्मी को दे रहे हैं, 30,000 रुपए बच्चे को दे रहे हैं, एंड हाउस होल्ड में ही इज एक यू नो ही इज स्पेंडिंग 30,000। ओके, अब सडनली कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी में, है ना। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई घर में, तो उसमें क्या होगा, अब मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अर्जेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, एनीथिंग सपोज। ओके, सो अब क्या होगा उस टाइम पीरियड पे, ये जो ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा 40 30 30 का, इसमें टेम्पररी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब सबको जो यूजुअल अमाउंट देते थे 40 30 30 ये वाले, उसको वो क्या करेंगे, उस पैसे को फादर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेंड कर देंगे। ऑब्वियसली मैं मान के चलती हूँ, चलो 40 और 30 था, हो सकता है मम्मी को जो 40 मिल रहे उसमें सब उनको 20 मिले, है ना। हो सकता है चाइल्ड जो 30,000 रुपए जिसको मिल रहे थे उसे 15,000 रुपए मिलेंगे। हो सकते हैं हाउस होल्ड में जो 30,000 रुपए एक्सपेंस हो रहे थे उसमें वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए एक्सपेंसेस वो करेंगे। ठीक है, तो हर एक जो अमाउंट तीनों को रिसीव हो रहे थे उस अमाउंट में कुछ मॉडिफिकेशन आ गई है ड्यू टू द इमरजेंसी दैट अकर्ड। ओके, दैट मेडिकल इमरजेंसी जो आई है उसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आए। दिस इज व्हाट 354 इज, कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होएगी 352 में, उस टाइम पीरियड पे जो रेवेन्यू है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन उसमें चेंजेस आएंगे। ओके, नॉर्मली जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो टेम्परेरी मॉडिफाई करेंगे ना टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको, जो नॉर्मल है, क्योंकि दिस इज व्हाट इमरजेंसी इज, कि जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी मतलब ये है कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसे हमें देखना पड़ेगा, उससे रिजॉल्व करना पड़ेगा, उससे बाहर आने के सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी डिफेंस की चीजें यूज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू में भी चेंजेस आएंगे। क्यों 354 इंक्लूड हुआ, हमारा जो इंडिया है वो फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है। नॉर्मली जो टैक्स रेवेन्यू यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन वॉर के टाइम में एज आई सेड एडिशनल फंड रिक्वायर्ड होते हैं डिफेंस में, मिलिट्री में, नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इस वजह से टेम्परेरी ऑल्टरेशन होती है रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में। कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब 354 ऑपरेट होता है। ठीक है, तो 354 तभी होगा, तभी टेम्पररी मॉडिफिकेशन होंगे रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में जब नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्स होएगी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
ये अप्लाई नहीं करेगी प्रेसिडेंट रूल के टाइम में। 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। और 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन दो कंडीशन में नहीं अप्लाई करेगी। प्लीज रिमेंबर दिस। 354 है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे 354 ऑपरेट नहीं करेगा। उस टाइम पे रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होंगे। इवन जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है उस टाइम पे भी 354 में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस टू आर्टिकल्स आर द एक्सेप्शंस जहां पे 354 ऑपरेट्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 354 अप्लाई नहीं होगा अंडर आर्टिकल 356 दैट इज द प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, एंड अंडर आर्टिकल 360 दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके। हु एक्सरसाइज दिस पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं बार बार तब से बोले जा रही हूँ, प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई करता है। हाउएवर अंडर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके। हमने इवन पढ़ा था 352 में भी, जब आपकी अमेंडमेंट आई थी तो उस टाइम पे भी हमने देखा था इनके रोल्स को। तो आप प्लीज पहले 352 पढ़ना। What can president modify? So he can modify the constitution provision which is relating to the financial allocation, distribution of the tax revenue, and जो revenue union state के बीच में share हो रहा है, ठीक है। He cannot abolish the scheme, any constitutional scheme, कोई भी अगर constitutional scheme in force है तो उसको वो abolish नहीं कर सकते 354 के अंदर, ठीक है। सिर्फ temporary modification होगा। Please remember, all the modification in 354 is temporary, this is not permanent, okay। every order 354 ये लोकसभा एंड राज्यसभा में होगा, so that एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हो को इंश्योर कर सके, ठीक है। कौन से प्रोविजन इफेक्ट होंगे? तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार मैं कह रही हूँ, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर मॉडिफाई किया जाएगा। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 268 से 279 में है। इनमें जो है इनमें थोड़े इफेक्ट आएंगे उस टाइम पीरियड पे। क्या पर्पस है कि नेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एक एफिशिएंट डिफेंस एक्सपेंडिचर करना, यूनिफॉर्म इमरजेंसी फंडिंग करना, और वॉर के टाइम में एक स्मूथ चीजें चले। तो दिस इज व्हाट योर 354 इज, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। it is very important for your UGC net if you are preparing for the UGC net and all, ठीक है। तो देखो 354 हमने पढ़ लिया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब ऑपरेशन में होंगे, जब नेशनल, तो प्रेसिडेंट जो है वो बाय ऑर्डर और एक टेम्पररी मॉडिफिकेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते परमानेंटली, इट जस्ट अ मॉडिफिकेशन एंड दैट मॉडिफिकेशन इज टेम्पररी, ठीक है। मैंने आपको एक याद करने का तरीका बहुत इजी बता दिया। इमरजेंसी, फाइनेंशियल प्रोविजन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड टेम्पररी मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या 354 के अंदर प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर होता है? बताओ, कमेंट करो, ठीक है। नहीं होता है। बार बार बोल रही हूँ, टेम्परेरी है, जो भी है वो टेम्परेरी है, एंड जस्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है ये। अब जो व्हेन डज आर्टिकल 354 बिकम रेलिवेंट, ठीक है। तो ये एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम में होता है, ठीक है। Who exercise this power? The president. What is being modified? The certain constitutional provisions which are concerning regarding the distribution of revenue between the union and state. ठीक है। क्या ये मॉडिफिकेशन परमानेंट है? नहीं। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे परमिट करता है? तो जब इमरजेंसी होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकग्नाइज करता है कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल अरेंजमेंट है यूनियन एंड स्टेट के, में नीड अ टेम्पररी एडजस्टमेंट, उसमें टेम्पररी शिफ्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से 354 जो है एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया को कनेक्ट करता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल रिलेशन एंड ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी पीरियड, ठीक है। अच्छा,
सपोज इंडिया इज फेसिंग अ नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द वॉर। अब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट बोलेगा कि जो ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट है वो डिफिकल्टी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है फॉर यूनियन के लिए, वो उस इमरजेंसी एक्सपेंडिचर को मीट करने में, तो वो क्या है, एक टेम्पररी ऑल्टर करना चाहते हैं उस अरेंजमेंट में। मतलब कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हुई है तो यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि अरे ये तो जो अरेंजमेंट है ऑलरेडी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की अरेंजमेंट है यूनियन स्टेट की, वो ना थोड़ी डिफिकल्टी पैदा कर रही है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इमरजेंसी के टाइम में एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, हमें डिफेंस का, मिलिट्री का बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने में डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, तो उसको डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एक टेम्पररी ऑल्टरेशन चाहिए उस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो इशू करेंगे ऑर्डर 354 के अंदर, ठीक है। अब क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? नहीं, 354 है ना, वो कह रहा है कि भाई आप टेम्पररी मॉडिफिकेशन कर सकते हो ऑफ दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल प्रोविजन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, but the president power is not a general power to suspend every financial provision of the constitution, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पावर है अगर आपके पास 354 के अंदर चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो वो कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है, दैट इज फॉर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जब तक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हमने 352 पढ़ लिया, हमने 353 पढ़ लिया, 354 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 355, दैट इज ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट, ओके। फिर हम 356 देखेंगे, 57 एंड 58 देखेंगे, 58 एंड 59 हम एक साथ करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम 360 पढ़ेंगे। 58 एंड 59 इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें इमरजेंसी के टाइम में क्या फंडामेंटल राइट हमारी सस्पेंड हो जाती है और नहीं होती है, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 355 पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।